आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएसपी क्या होते हैं, एएसपी क्या होते हैं और एसपी क्या होते हैं, क्या है इनका प्रमोशन क्राइटेरिया और इनका काम क्या रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएसपी क्या होता है। फ्रेंड, डीएसपी के दो और नाम हैं, जैसे डीएसपी को हम सब डिविजनल पुलिस अफसर और स्टेट पुलिस अफसर भी बोलते हैं। और डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसे हम हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। फ्रेंड, जब कोई कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो सबसे पहले उसे डीएसपी बनाया जाता है। यदि उसे आईपीएस सर्विस दी जा रही है तो सबसे पहले उसे डीएसपी बनाया जाएगा। याद रखना कि कैंडिडेट की जो सर्विस होगी, जो कैडर होगा वो आईपीएस होगा, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग की रैंक होगी वो डीएसपी होगी। तो इस प्रकार से डीएसपी के बारे में बात करें तो डीएसपी जो होता है वो किसी स्टेट में एक स्टेट लेवल का पुलिस अफसर होता है। और डीएसपी का जो काम होता है वह अपने सब डिवीज़न में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपने डिवीज़न में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। और याद रखना कि किसी भी डीएसपी के अंडर में लगभग 10 पुलिस स्टेशन आते हैं, तो उन पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मियों को मेंटेन रखना, उसमें डिसिप्लिन को बनाए रखना किसी भी डीएसपी का पहला काम होता है। याद रखना कि जो डीएसपी होता है वो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी बना जा सकता है, लेकिन जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करता है वो डायरेक्टली डीएसपी बन जाता है। वहीं जो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो उसका प्रमोशन लेट होता है और वह डीएसपी लेट बनता है। फ्रेंड, डीएसपी पोस्ट पर एक रिस्पेक्टिव टाइम पर काम करने के बाद आपका प्रमोशन किया जाता है और आपको एएसपी बनाया जाता है। याद रखना कि आईपीएस ऑफिसर डीएसपी की पोस्ट पे भले ही तैनात है, लेकिन जनरली डीएसपी आईपीएस ऑफिसर की रैंक नहीं होती है। आईपीएस की जो मेन रैंक स्टार्ट होती है वह एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से स्टार्ट होती है, जिसे हम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। यानी डीएसपी एक आईपीएस ऑफिसर नहीं होता है, बल्कि वह एक स्टेट लेवल का पुलिस अफसर होता है। वहीं जो आईपीएस की मेन रैंक स्टार्ट होती है वह एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टार्ट होती है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर जाके समाप्त होती है। तो डीएसपी के बाद एक रिस्पेक्टिव टाइम पर प्रमोशन करने के बाद आपको एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जाता है। याद रखना कि जो एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो ज़िले में जब एएसपी की उपस्थिति नहीं होती है तो ज़िले में एज आ पुलिस अधीक्षक के रूप में एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही काम करता है। फ्रेंड, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी काम किसी ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ज़िले में पीस को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी एएसपी का काम होता है। एएसपी पोस्ट पर भी आपको एक रिस्पेक्टिव टाइम पर काम करने के बाद आपका प्रमोशन किया जाता है और आपको एएसपी बना दिया जाता है। फ्रेंड, याद रखना कि डीएसपी और एएसपी दोनों का काम एक ही होता है। थोड़ा डिफरेंस ही है कि डीएसपी की तुलना में एएसपी का एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन काम की बात करें तो डीएसपी और एएसपी दोनों का काम एक ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि एएसपी डीएसपी और एसपी के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं एसपी के बारे में। फ्रेंड, एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो किसी ज़िले में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करता है और पूरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और पुलिस इंस्टीट्यूट जो हैं, जितने भी जेल आती हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन रखना किसी भी एसपी का पहला काम होता है। फ्रेंड, आप स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी एसपी बन जाओगे, लेकिन स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एसपी बनने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ज़िले में एसपी की अनुपस्थिति होने पर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एज ए एसपी के रूप में काम कर सकता है। वहीं यदि एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी अनुपस्थिति है तो कोई सीनियर मोस्ट जो डीएसपी होगा वह एज आ एएसपी के रूप में काम करेगा। याद रखना कि किसी ज़िले में डीएसपी और एएसपी कितने भी हो सकते हैं, ये चीज़ उस ज़िले की एरिया और एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी ज़िले में जो एसपी होगा वह एक ही होगा जो पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करता है।